हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी मिस बी और मैं आज फिर से बहुत प्यारी बुक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तैयार? सुनने के लिए तैयार? Let's go! The Day the Crayons Quit, जिसके लेखक हैं ड्रू डेवॉल्ट और चित्रकार हैं ओलिवर जेफर्स। और किताब के शीर्षक को हिंदी में कहेंगे जिस दिन क्रेयॉन्स ने कहा अब हमसे नहीं होगा। एक दिन क्लास में डंकन अपने क्रेयॉन्स निकालने के लिए गया और उसने वहां अपने नाम के साथ चिट्ठियों का एक ढेर पाया। हे डंकन, मैं रेड क्रेयॉन, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम मुझे अपने किसी भी दूसरे क्रेयॉन की तुलना में सबसे ज़्यादा मेहनत करवाते हो। पूरे साल में घिस जाता हूँ फायर इंजन, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और हर वो चीज़ जो लाल है उसमें रंग भरते भरते। मैं छुट्टियों में भी काम करता हूँ। मुझे क्रिसमस में सभी सैंटास को और वैलेंटाइंस डे पे इतने सारे दिलों को रंगना होता है। मुझे आराम की ज़रूरत है। तुम्हारा ओवरवर्क्ड फ्रेंड रेड क्रेयॉन। प्रिय डंकन, अच्छा सुनो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ग्रेप्स, ड्रैगन्स और जादूगर की टोपी के लिए तुम्हारा फेवरेट क्रेयॉन हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरा इतना खूबसूरत रंग लाइनों से बाहर जाता है। यदि तुमने जल्दी ही लाइनों के अंदर रंग करना शुरू नहीं किया, मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा। तुम्हारा बहुत साफ सुथरा दोस्त, पर्पल क्रेयॉन। प्रिय डंकन, मैं खुद को लाइट ब्राउन या डार्क टैन कहलवाते कहलवाते थक गया हूँ, क्योंकि मैं उनमें से कोई नहीं हूँ। मैं बेज हूँ और मुझे गर्व है। मैं श्रीमान ब्राउन रंग से दूसरे स्थान पर रहते हुए भी थक गया हूँ। यह ठीक नहीं है कि ब्राउन को सभी भालू, टट्टू और पपीज मिलते हैं, जबकि केवल एक चीज़ जो मुझे मिलती है वो है टर्की डिनर, वो भी अगर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तो। और गेहूँ, और ईमानदारी से कहें तो आपने आखिरी बार एक बच्चे को गेहूँ रंगने के लिए कब उत्साहित देखा था? आपका बेज दोस्त, बेज क्रेयॉन। डंकन, ग्रे क्रेयॉन, तुम मुझे मारे जा रहे हो। मुझे पता है कि तुम हाथियों से प्यार करते हो और मुझे पता है कि हाथी ग्रे रंग के होते हैं, लेकिन ये बहुत सी जगह है अकेले भरने के लिए। और अपने गैंडे, दरियाई घोड़ों और हम्बैक व्हेल पर मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम जानते हो कि उन चीजों में से एक को संभालने के बाद मैं कितना थक जाता हूँ। इतने बड़े जानवर। क्या तुम जानते हो बेबी पेंगुइन भी ग्रे होते हैं, और छोटी चट्टानें और कंकड़ भी। और कभी मुझे एक दिन छुट्टी देने के बारे में सोचो। आपका बहुत थका हुआ फ्रेंड, ग्रे क्रेयॉन। प्रिय डंकन, तुम मेरे साथ रंग करते हो, लेकिन क्यों? ज्यादातर समय मैं उसी रंग का होता हूँ जिस पेज पर तुम मुझे यूज कर रहे होते हो, सफेद। अगर मेरे पास काली रूपरेखा नहीं होती तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहाँ हूँ। मैं इंद्रधनुष में भी नहीं हूँ। मैं केवल बर्फ को रंगने या अन्य चीज़ों के बीच खाली जगह को भरने के काम आता हूँ, और ये मुझे बहुत खाली महसूस कराता है। हमें बात करने की ज़रूरत है। तुम्हारा खाली दोस्त, सफ़ेद क्रेयॉन। सफ़ेद बिल्ली बर्फ में, बाय डंकन। डियर डंकन, मुझे चीज़ों की आउटलाइन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने से नफरत है। ऐसी चीज़ें जो दूसरे रंगों से रंगी जाती हैं, वो सभी दूसरे रंग ये सोचते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा चमकदार हैं। यह ठीक नहीं है जब तुम मुझे एक अच्छी सी बॉल बनाने के लिए उपयोग करते हो और फिर दूसरे सभी क्रेयॉन के साथ बॉल के रंग भरते हो। कभी ब्लैक बॉल बनाने के बारे में भी सोचो। क्या मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ? तुम्हारा दोस्त, काला क्रेयॉन। प्रिय डंकन, ग्रीन क्रेयॉन के रूप में मैं 2 कारणों से लिख रहा हूँ। एक तो यह कि मुझे मगरमच्छों, पेड़ों, डायनासोर्स और मेंढकों का अपना कार्यभार बहुत पसंद है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तुम्हारे अब तक के एक बहुत ही सफल चीज़ों को हरे रंग में रंगने के करियर के लिए तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा कारण जो मैं लिख रहा हूँ वह है मेरे दोस्त येलो क्रेयॉन और ऑरेंज क्रेयॉन के लिए, जो अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। दोनों क्रेयॉन्स को लगता है कि उन्हें सूर्य का रंग होना चाहिए,
के पैसे जल्दी ही सुलझा लें, क्योंकि वो हम सब बाकी लोगों को पागल बना रहे हैं। तुम्हारा बहुत ही खुश दोस्त, ग्रीन क्रेयॉन। प्रिय डंकन, मैं पीला क्रेयॉन। मैं चाहता हूँ तुम ऑरेंज क्रेयॉन को ये बता दो कि मैं सूरज का रंग हूँ। मैं उसे बता देता, लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं ही सूरज का रंग हूँ। पिछले मंगलवार को तुमने मुझे अपने हैप्पी फार्म कलरिंग बुक में सूरज को रंगने के लिए इस्तेमाल किया था। अगर तुम भूल गए हो तो वो पेज 7 पर है। तुम मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं पीले मकई के खेत में शानदार ढंग से चमक रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त और सूरज का असली रंग, येलो क्रेयॉन। प्रिय डंकन, मैं जानता हूँ कि येलो क्रेयॉन ने तुमसे पहले ही बात कर ली है। रोंदू कहीं का। क्या तुम प्लीज उस शिकायती टट्टू को बता दोगे कि वो सूरज का रंग नहीं है? मैं बता देता, लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हम दोनों जानते हैं कि मैं ही सूरज का असली रंग हूँ, क्योंकि थर्सडे को तुमने मुझे मंकी आइलैंड और मीट द ज़ूकीपर दोनों पेजेस पर सूरज को रंगने के लिए इस्तेमाल किया था। मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आ गया हूँ। हाँ, तुम्हारा दोस्त और सूरज का असली रंग, ऑरेंज क्रेयॉन। प्रिय डंकन, पिछले 1 साल में आपका फेवरेट रंग होना, और उससे 1 साल पहले, और उससे 1 साल पहले भी बहुत अच्छा रहा। मैंने वास्तव में उन सभी महासागरों, झीलों, नदियों, बारिश की बूंदों, बारिश के बादलों और साफ आसमान का बहुत आनंद लिया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि मैं इतना छोटा और बटका हो गया हूँ। मैं अब क्रेयॉन बॉक्स में रेलिंग के ऊपर भी नहीं देख सकता। मुझे छुट्टी की ज़रूरत है। आपका बहुत ही छोटा दोस्त, नीला क्रेयॉन। डंकन, अच्छा सुनो बच्चे, तुमने पिछले 1 साल में मेरा एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों का रंग हूँ, है ना? उससे याद आया, प्लीज़ अपनी छोटी बहन को कहो कि मैंने उसे लिटिल प्रिंसेस बुक में मुझे यूज़ करने के लिए थैंक यू कहा है। मुझे लगता है उसने लाइनों के अंदर रहने का शानदार काम किया है। वापस हमारी बात करते हैं। क्या तुम प्लीज़ मुझे कभी कभी डायनासोर या राक्षस या काउबॉय को रंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो? हम सब जानते हैं उन सबको कुछ रंग की ज़रूरत है। तुम्हारा अनयूज्ड फ्रेंड, पिंक क्रेयॉन। हे डंकन, मैं पीच क्रेयॉन। तुमने मेरा पेपर रैपिंग क्यों छील दिया? अब मैं नंगा हूँ और इतना शर्मिंदा हूँ कि क्रेयॉन बॉक्स को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता। मेरे पास चड्डी भी नहीं है। क्या तुम पसंद करोगे नंगे होकर स्कूल जाना? मुझे कपड़े चाहिए, मदद करो। तुम्हारा नंगा दोस्त, पीच क्रेयॉन। खैर, बेचारा डंकन बस रंगना चाहता था, और वो सच में चाहता था कि उसके क्रेयॉन खुश रहें, और इससे उसे एक आइडिया आया। जब डंकन ने अपनी टीचर को अपनी नई तस्वीर दिखाई, तो टीचर ने उसे रंग भरने के लिए ए दिया और क्रिएटिविटी के लिए A+। वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सो डंकन ने तरीका फाइंड कर ही लिया अपने सभी क्रेयॉन्स को खुश करने का। आपको अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इस बुक को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्लिश में भी बुक सुन के बहुत अच्छा लगेगा। डू लिसन टू इट। और मैं अगली बुक लेकर जल्दी से आती हूँ। टिल देन, keep reading.